जैसा आप सोच रहे हैं वैसी तो नहीं होने वाली है देवा। देवा के टीजर को देखने के बाद जो मेरे व्यूज थे उससे काफी ज्यादा डिफरेंट व्यूज है मेरे ट्रेलर को देखने के बाद, क्योंकि जो 2 मिनट 19 सेकंड का इन्होंने ट्रेलर कट करा था उसको देखने के बाद मेरे मन में काफी सारे क्वेश्चन अराइज हुए और उम्मीद है कि आपको भी हुए होंगे, क्योंकि ट्रेलर टीजर से तो मैच नहीं हो रहा था। जैसे कि मुझे ये लगा था क्या देव कोई ट्रॉमा से गुजरा है जिसके कारण हमें इसकी 2 पर्सनैलिटीज दिख रही है और व्हाट। तो आओ सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें शाहिद कपूर कुछ कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्होंने घुसकर हमारे भाई पर गोली चलाई और मार दिया। और इस लाइन में जो आपको भाई वर्ड सुनाई दे रहा है उसमें ये लोग पुलिस को ही एम कर रहे हैं, क्योंकि इस डायलॉग के बाद हमें कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की क्लिप्स भी दिखाई गई थी। मगर मेरी एक स्टूपिड सी थ्योरी है जिसके चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जहां पर थ्योरी के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ट्रेलर के एंड में टाइटल कार्ड के बाद जो हमें शाहिद कपूर की एक साइड दिखाई गई थी जिसमें वो एक बंदे को शॉट नहीं कर पा रहे थे और पूरे ट्रेलर में इतने ब्रूटल थे, वो पर्सनालिटी तो इस पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं हो रही है। जहां पर ऐसा हो सकता है कि शाहिद कपूर को कोई ट्रॉमा लगा हो जिसके कारण वो इतने ब्रूटल बन गए हो, उसका कोई बहुत ही करीबी पुलिस वाला ही किसी के हाथों मार दिया गया हो जो कि विलन ही होगा और फिर पूरी स्टोरी इसी के अराउंड घूमती रहे। जहां पर इसके अलावा अगर आपने थंबनेल पर ध्यान दिया हो तो जो शाहिद कपूर के मुंह में फंसा हुआ बैज था उसमें देवा नहीं बल्कि देव लिखा हुआ था, जो कि अगेन ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मूवी का नाम तो देवा है फिर बैज पर देव क्यों लिखा है। तो मैं ये बता दूं कि मूवी के डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज ने ये बताया था कि एवरी इंडिविजुअल हैड अ बैलेंस ऑफ डीमन एंड गॉड, यानी कि हर व्यक्ति में असुर और देव का संतुलन होता है। और अब इसी बात को अगर मेरी थ्योरी से कंपेयर करो तो टाइटल कार्ड के बाद हमें जो देव दिखाया गया था वो एज अ गॉड रिप्रेजेंट हुआ था, क्योंकि एक व्यक्ति की जान लेने से पहले भी भगवान एक बार को सोचते हैं, जैसे कि शाहिद कपूर के इस कैरेक्टर ने करा था। और फिर दूसरी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो डीमन बन जाएंगे जब वो अपने किसी करीबी को खो देंगे और फिर उस करीबी के बदले की आग से ही वो असुर बन जाएंगे। और फिर आगे हमको ये भी सुनाई में आ रहा है कि देवा असल में रीमेक होने वाली है एक मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस की, जिसकी काफी सारी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मुंबई पुलिस के राइटर थे बॉबी प्रकाश एंड देवा के हैं बॉबी प्रकाश एंड संजय प्रकाश। और फिर दोनों मूवीज के सेम राइटर होने के कारण ये हो सकता है कि देवा असल में रीमेक हो। और फिर मैंने तो मुंबई पुलिस देखी नहीं है, अगर आपने देखी हो और आपको कोई समानता लग रही हो मुंबई पुलिस में और देवा के ट्रेलर में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन मैं ये तो लिख कर देता हूँ कि 2025 में बॉलीवुड का कमबैक अगर कोई मूवी करेगी तो वो होगी देवा, चाहे ये मूवी रीमेक हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं, हमें इसमें शाहिद कपूर की पीक लेवल की एक्टिंग तो दिखने वाली है। सो बी रेडी फॉर 31 जनवरी। और अगर आपने इस ट्रेलर में कुछ और भी नोटिस किया हो तो जरूर बताना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो सोनू सूद की फतेह मूवी का रिव्यू देखने के लिए तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे क्लिक करिए।